मैं बोलता हूँ स्वागत है आपका मेरे इस चैनल नॉलेज प्रोवाइडर में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा से आता है। किंगडम प्रोटिस्टा से आने के कारण ये एक टिपिकल प्रोटोजोवन है या कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोवन है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोवन ऐसा क्यों? इसके कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, और कुछ ऐसे फॉर्म है जो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर है, मतलब ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पार्टिकल्स पे फीड करते हैं फॉर फूड पर्पस। अब हम आज यहाँ इस वीडियो में ये देखेंगे कि यूग्लिना बेसिकली इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यूग्लिना एक एल्गे है। अब एल्गे आप जानते हैं क्या होता है, ओशंस में एल्गे होते हैं, कई जगह पर वाटर सोर्स के आसपास एल्गे होते हैं, और एल्गे के पास होता है क्लोरोफिल का पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसा प्लांट्स में होता है वैसा ही पिगमेंट इनके पास भी होता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनका नाम यूग्लिना है। तो इनको हम ऑटोट्रॉपिक फॉर्म्स भी बोलते हैं। इनके कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं और ऐसे अपने न्यूट्रिशन अक्वायर करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें आप देखते हैं जिसके कारण ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के हैं, तो ये इनको बेसिकली क्या चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस चाहिए। अब सनलाइट की प्रेजेंस इनको जब रिक्वायरमेंट होती है तो इन तक इनको पहुंचाता कौन है? इनको कैसे पता चलता है कि किसी जगह सनलाइट है, हमको उस जगह पर जाना है? यूग्लिना इसके लिए यूज करते हैं। इनके पास स्पेसिफिक एक इनके बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो क्या करता है, ये सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स लाइट, और जब ये सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स लाइट तो इनको पता चल जाता है अपने इसी पार्ट से कि लाइट इस जगह से इस डायरेक्शन से आ रही है, और ये वहीं मूव करते हैं। मूवमेंट के लिए ये यूज करते हैं। इनके पास बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनके पास दो फ्लैजिला होता है। आसान शब्दों में बोलो, फ्लैजिला मतलब है क्या? जैसे भगवान ने हमको हाथ पैर चलने फिरने के लिए दिए हैं, तो ये हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जिसे हम मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली ये फ्लैजिला दिया जाता है। ये फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मूव करता है स्पेशल डायरेक्शंस पे, जिससे कि इनकी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। अब ये जो मूवमेंट इनकी पॉसिबल हो पाती है, बेसिकली ये अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं। तो इनको आगे पीछे चलने के लिए एक फ्लैजिलम मूवमेंट करता है, और अगल बगल करने के लिए एक फ्लैजिलम मूव करता है। तो बेसिकली इनके पास दो सेट होता है फ्लैजिलम में, जिसमें एक फ्लैजिलम बड़ा होता है और एक फ्लैजिलम छोटा होता है, जो इनको अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है। अगर इसके बारे में आगे बात करें कि इनकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, इनकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1675 में। और इसीलिए कंफ्यूजन है कि ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। ऑटोट्रॉपिक कैपेबिलिटी के अनुसार इनमें प्लांट जैसी एबिलिटी है, और हेटरोट्रॉपिक नेचर के अनुसार ये कुछ एनिमल जैसे फीचर्स को शो करते हैं, बट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे इसमें हम लोग बात करें कि ये जो स्पेसिफिक प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा का जो बॉडी में क्या क्या है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस दो टाइप के प्रोसेस में चलता है, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये उन लोगों को पता है जो बेसिकली साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में होता क्या है। इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज एक फॉर्म ऑफ फूड है। और ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी का सोर्स होता है। ये कैसे बनता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के तब जाके आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। वो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस ही कहलाता है। ये जो ग्लूकोज है, ये जो कार्बोहाइड्रेट इनके बॉडी में बना, ये कौन से, जैसे प्लांट में आप बात करेंगे तो प्लांट में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो है आपका स्टार्च के फॉर्म में, जबकि एनिमल्स में है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो वैसे ही इस यूग्लिना में ये कौन से फॉर्म में होता है, इस यूग्लिना में ये होता है पैरामाइलन के फॉर्म में। और इसकी अगर सेल वॉल की बात करें तो जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल अगर देखेंगे वो ज्यादातर सेलुलोज, पैक्टिन इन सबसे बना होता है, और सेल वॉल रिजिड और हार्डनेस होती है। इनकी अगर बात करें, जो आपका ये यूग्लिना है, इनकी जो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है और इलास्टिसिटी होती है।
जिससे इनका कोई स्पेसिफिक फॉर्म आप नहीं देख पाएंगे। तो ये जो होती है बहुत इलास्टिसिटी और मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, जो एक एनवलप के शेप में आपको दिखेगी, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। जो पेलिकल है वो बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है जिनके पास प्रेजेंट होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो इनके हेटरोट्रोपिक फॉर्म होते हैं वो इसी सेल मेम्ब्रेन को कुछ इस कदर से मोड़ेंगे जिससे कि फूड पार्टिकल इनके अंदर आ जाए, जिसको हम सूडोपोडिया फॉर्मेशन बोलते हैं। सूडोपोडिया फॉर्मेशन आपने अमीबा में भी देखा होगा, वो भी एक टाइप का प्रोटिस्टन है और ये इस तरीके से फूड का कंजप्शन करते हैं, जिससे कि फूड पार्टिकल इन्हीं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वैक्यूल के फॉर्म में अंदर आता है, जिसको हम फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। और इस तरीके से ये फेगोसाइटोसिस ये जो प्रोसेस है कहलाता है। फेगोसाइटोसिस मतलब एक सेल दूसरे सेल का कंजप्शन करता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब इसमें आगे बात करें कि ये जो एक तो है कि इसके सेल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग पेलिकल के फॉर्म में जानते हैं, तो जो स्टिग्मा है मैंने वो भी फीचर्स आपको यहां पर बताया। इसके बाद एक आई स्पॉट होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और कि यूग्लिना का नाम यूग्लिना पड़ा कैसे? यूग्लिना में आप यू होता है उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल और ग्लिना का मतलब होता है आई, मतलब ब्यूटीफुल आई। ये यूग्लिना का नाम रखा गया है। दूसरी चीज, इसका भी एक रिप्रोडक्शन स्टाइल होता है, बिल्कुल सही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन से इनकी क्या होती है, सेल डिवीजन होती है और ये अपने नंबर को बढ़ाते हैं। आप यूग्लिना को कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी स्टैग्नेंट वाटर या ठहरे हुए पानी में अगर हम इसको देखें तो वहां पर दो वैरायटी है। एक है आपका यूग्लिना विरिडिस और एक है आपका यूग्लिना सैंग्विना। ये दो वैरायटी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कैसे? ये जहां भी आपको दिखेंगे उस जगह का एरिया या पानी जो है वो रेड या ग्रीन ब्लूम्स के फॉर्म में दिखेगा। हरा होगा या फिर आपके ग्रीन और रेड या ब्लू और ग्रीन बोलना चाहिए, इसमें रेड नहीं आता, ब्लू और ग्रीन जो ब्लूम्स है उसके फॉर्म में आपको नजर आता है। तो पूरा पानी उसी कलर का नजर आता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेयरएस एक और वैरायटी है जिसमें आप देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यूग्लिना रूब्रा। ये स्पेसिफिक एक ऐसी स्पीशीज है, इनके पास कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होने के कारण ये जिस जगह पर होंगे वो जगह का एरिया लाल नजर आता है। तो ये है कलर के हिसाब से बात, क्योंकि पर जैसे पिगमेंट्स होता है वैसे ही वो एरिया या वैसे ही ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।